बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं गुजरात सरकार को लगाई कसकर फटकार। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई से क्या संदेश दे रहे हैं? गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। बिल्किस बानो के दोषियों को रिहाई दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी। असल में मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया था। इस पर कोर्ट ने कहा, हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्यवाही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिल्किस बानो मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आया है कि बिल्किस मामले में 2 मई को सरकार बताएगी कि वो दोषियों की रिहाई की फाइल दिखाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान गुजरात और केंद्र सरकार को पीठ की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। फटकार के बाद बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब 2 मई को दोपहर बाद 2 बजे अंतिम यानी निर्णायक सुनवाई होगी। मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही दोषियों की रिहाई हुई है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वे बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट के संबंध में फाइल तलब करने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दे सकते हैं। बिल्किस बानो केस सुनवाई के लिए अलग बेंच गठन करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट। बिल्किस बानो की याचिका पर एससी में मेरिट पर होगी सुनवाई। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई पर केंद्र गुजरात सरकार को नोटिस। गुजरात आप के पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया को सूरत क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। दरअसल सरकार विशेषाधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं करना चाहती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बार-बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के दस्तावेज रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं ला रही है। हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्यवाही करेंगे अगर आपने आज मंगलवार की रिकॉर्ड हमारे सामने न लेकर आए तो आपको रिकॉर्ड पेश करने ही होंगे। 2 मई को होगी निर्णायक सुनवाई। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ के सामने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वीएस राजू ने कहा कि कई दस्तावेज गुजराती में हैं और हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहाँ रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। पीठ ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देने के लिए अभियुक्तों को समय देंगे, लेकिन हम उनकी आजादी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सोमवार तक गुजरात सरकार से निर्देश लेकर रिव्यू दाखिल करने या फिर दस्तावेज पेश करने पर निर्णय लेने की मोहलत मांगी। कोर्ट ने सोमवार तक दस्तावेजी रिकॉर्ड सौंपने की ताकीद करते हुए सुनवाई 2 मई दोपहर बाद 2 बजे तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को ये तय करने के लिए 1 मई तक का समय दिया कि वो रिहाई से जुड़े दस्तावेज मांगने के आदेश पर पुनर्विचार अर्जी दाखिल करेंगे या नहीं। 2 मई को सुनवाई होगी। भयानक था अपराध, लेकिन पीठ ने कहा कि एक झटके में 15 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। जिस तरह से अपराध किया गया वह भयानक है। उम्र कैद के दौरान भी इनमें से हर दोषी को 1000 दिन से अधिक का पैरोल मिला है, एक को तो 1500 दिन। कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। आप जो भी हो, आप कितने भी ऊंचे या बड़े क्यों न हो, लेकिन आपका काम विवेकपूर्ण और तर्कसम्मत होना चाहिए। यह जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। बिल्किस बानो की याचिका के मुताबिक तो यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। उनकी रिहाई से आप क्या संदेश दे रहे हैं?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि आज बिल्किस है, कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। बिल्किस बानो केस, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, अंतिम सुनवाई 2 मई को। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट 2 मई को बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बिल्किस बानो मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए गुजरात सरकार को चेतावनी दी और पूछा कि दोषियों को क्यों बख्शा गया। इसके लिए 1 मई तक सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर सरकार रिहाई की वजह नहीं बताती है तो हम निष्कर्ष निकालेंगे। गुजरात सरकार ने 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि वह दोषियों की रिहाई से जुड़ी सभी फाइलें पेश करेगी। सुनवाई में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा अपनी फाइलें नहीं दिखाने पर तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट